Hello everyone, welcome to our channel Student Success Hub, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1। पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, controlling efforts of people to achieve organizational goal efficiently and effectively। मीन्स मैनेजमेंट का काम होता है मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उनका काम क्या होता है? ऑफिशियल वर्क देखना। टीचर्स का काम होता है बच्चों को गाइड करना। तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम मैनेज करते हैं, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेम वही है कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? टारगेट क्या होता है? अपने गोल्स को अचीव करना, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव करना, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Process refers to the primary functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling। मतलब कि बिना प्रोसेस के, बिना सीक्वेंस, बिना स्टेप बाय स्टेप आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते। इसलिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना होता है, तब जाके मैनेजमेंट का कोई भी गोल्स अचीव होता है, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, देयर इज नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट मैटर नहीं करती है, यहाँ पे क्या है कि गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट को अचीव करना, एंड में रिजल्ट क्या हो? अच्छा हो, उसी को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी, मीन्स यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज। यहाँ पे कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट मैनर करती है। ओके, यहाँ पे बेनिफिट चाहिए होता है, मिनिमम कम से कम रिसोर्सेज में बेनिफिट चाहिए होता है, इसी को बोलते हैं हम इफिशियंसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बोथ आर सेम। कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो भी आप सारे पॉइंट्स लिखना, फीचर्स पूछेगा तो भी आप सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग अपना गोल्स को सेट किए रहते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए, इसी को बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहले या कोई फंक्शन या कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई कंपनी हुई, ये लोग अपना सेटअप कंप्लीट करके रखते हैं ताकि अपने गोल्स को हम अचीव कर सकें, उसी को बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट आता है पारवेसिव। पारवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। सारे जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होते हैं कई तरह के परफॉर्म करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज को टाइप्स को परफॉर्म करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेवल्स पे, लाइक बिजनेस, गवर्नमेंट, स्कूल, ETC, इसी को बोलते हैं पारवेसिव। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में भी 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहला है वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ये तीनों हम पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है? पहले अपने काम को मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जो अपना सेटअप बनाए रखी रहती है उसी पे वो काम करती है, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर स्कूल का सेटअप हो या हॉस्पिटल का सेटअप हो, पहले उस पे फोकस करती है, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है पीपल। पीपल क्या होता है? पीपल्स मीन्स एम्प्लॉयज, यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है। एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स। टेक्नोलॉजी, गेटिंग थिंग्स, पीपल्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, ईच मैनेजर, ये सब क्या होते हैं? सब पीपल, सिर्फ एम्प्लॉयज क्या करते हैं? सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं, सारे टेक्नोलॉजीज को क्या करते हैं? ये मैनेज करते हैं, इसी को बोलते हैं पीपल। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस किसको रिफर्स करता है कि एक अगर हम कोई सामान खरीदते हैं उसकी एक साइकिल होती है, ठीक है? एक होता है सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, तो वही चीज होती है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पहले आप फाइल्स में राइट ऑन करोगे, देन आप फाइल्स को सबमिट करोगे,
तो आप जब सबमिट कर रहे हो तो उसको फिनिश्ड गुड्स बोला जाएगा, उसी को बोलते हैं हम ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स जो कभी नहीं रुकने वाला काम, जो कंटिन्यू चलता रहे, उसका कोई नेवर एंडिंग फंक्शन होता है, कभी नहीं होता। तो इसके सारे प्रोसेस क्या है, वही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दे परफॉर्म ऑल द मैनेजर्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप वेट activity. All the individual in the organization contribute toward achieving the goal set by the organization. Group activity means मिलजुल कर काम करना। किसी भी मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो मिलजुल कर काम करते हैं। टीम वर्क जिसको बोलते हैं हम टीम वर्क, वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं लगाता है, टीम वर्क काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स टाइम के साथ साथ चेंज होना। आप एग्जांपल ले लो, पॉलिटिक्स का ले लो, या फिर सोशल वेलफेयर का ले लो, या फिर किसी भी चीज का ले लो, तो एक टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा ले लो, डोमिनोज पिज्जा इजली एग्जांपल। पीपल के टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज्जा की वैरायटीज बहुत होती हैं। तो सेम हियर है कि आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, आप टाइम के साथ क्या होते हो, चेंज होते हो, तो उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स जो हम देख नहीं सकते बट उसको हम फील कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई भी फंक्शन हो, फिजिकली क्या होता है, कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम क्या उसको देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई टारगेट होता है तो हम कभी कभी कोई टारगेट हम देख नहीं पाते बट हाँ हम फील करते हैं कि हाँ ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल आवर इंटरनल बॉडी पार्ट, आप हार्ट का ले लो तो आपको पता नहीं चलता अब हार्ट का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है अंदर, बट आप फील करते हो ना कि हाँ हार्ट मेरा पंप कर रहा है। तो सेम प्रोसेस ही इंटेंजिबल फोर्स उसी को बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट मैं आपको बता सकूं। सो थैंक यू। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस हब।